आपका स्वागत है मेरे चैनल में। गोबर और झुनिया के जाने के बाद घर सुनसान रहने लगा। धनिया को बार बार मुन्ना की याद आती रही। बच्चे की माँ तो झुनिया थी, पर उसका पालन धनिया ही करती थी। वही उसे उपटन मलती, काजल लगाती, सुलाती और जब काम काज से अवकाश मिलता उसे प्यार करती। वात्सल्य का वह नशा ही उसकी विपत्ति को भुलाता रहता था। उसका भोला भाला मक्खन सा मुंह देखकर वह अपनी सारी चिंता भूल जाती और स्नेहमय गर्व से उसका हृदय फूल उठता। वह जीवन का आधार अब न था। उसका सोना खटोला देखकर वह रो उठती। वह कवच जो सारी चिंताओं की दुरावस्थाओं से उसकी रक्षा करता था, उससे छिन गया था। वह बार बार सोचती, उसने झुनिया के साथ ऐसी कौन सी बुराई की थी जिसका उसने यह दंड दिया। डायन ने आकर उसका सोना सा घर मिट्टी में मिला दिया। गोबर ने तो कभी उसकी बात का जवाब भी न दिया था। इसी राण ने उसे फोड़ा और वहां ले जाकर न जाने कौन कौन सा नाच नचाएगी। यहाँ ही वह बच्चे की कौन बहुत परवाह करती थी। उसे तो अपनी मिस्सी काजल मांग चोटी से छुट्टी नहीं मिलती। बच्चे की देखभाल क्या करेगी। बेचारा अकेला जमीन पर पड़ा रोता होगा। बेचारा एक दिन तो सुख से नहीं रहने पाता। कभी खांसी, कभी दस्त, कभी कुछ कभी कुछ। यह सोच सोच कर उसे झुनिया पर क्रोध आता। गोबर के लिए अब भी उसके मन में वही ममता थी। इसी चुड़ैल ने उसे कुछ खिला पिला कर अपने बस में कर लिया। ऐसे मायाविनी न होती तो यह टोना ही कैसे करती। कोई बात न पूछता था। भौजाइयों की लातें खाती थी। यह भुग्गा मिल गया तो आज रानी हो गई। होरी ने चिढ़कर कहा, जब देखो तब तो झुनिया को ही दोष देती है। यह नहीं समझती कि अपना सोना खोटा तो सुनार का क्या दोष। गोबर उसे न ले जाता तो क्या वह आप से आप चली जाती। शहर का दाना पानी लगने से लौंडे की आंखें बदल गईं। ऐसा क्यों नहीं समझ लेती। धनिया गरज उठी, अच्छा चुप रहो। तुम्ही ने राण को मूड पर चढ़ा रखा था। नहीं, मैंने पहले ही दिन झाड़ू मार कर निकाल दिया होता। खलिहान में डांठें जमा हो गई थी। होरी बैलों को जुखर कर अनाज मारने जा रहा था। पीछे मुंह फेर कर बोला, मान ले बहू ने गोबर को फोड़ ही लिया तो तू इतनी कुर्ती क्यों है। जो सारा जमाना करता है वही गोबर ने भी किया। अब उसके बाल बच्चे हुए, मेरे बाल बच्चों के लिए क्यों अपनी सांसत कराए। क्यों हमारे सिर का बोझ अपने सिर रखे। तुम ही उपद्रव की जड़ हो तो मुझे भी निकाल दे। ले जा बैलों को अनाज मार, मैं हुक्का पीता हूँ। तुम चलकर चक्की पीसो, मैं अनाज मार दूंगी। विनोद में दुख उड़ गया। वही उसकी दवा है। धनिया प्रसन्न होकर रूपा के बाल गूंथने बैठ गई, जो बिल्कुल उलझ कर रह गए थी, और होरी खलिहान चला। रसिक बसंत सुगंध और प्रमोद और जीवन की विभूति लुटा रहा था, दोनों हाथों से दिल खोलकर। कोयल आम की डालियों में छिपी अपनी रसीली मधुर आत्मस्पर्शी कूक से आशाओं को जगाती फिरती थी। महुए की डालियों पर मैनों की बारात सी लगी बैठी थी। नीम और सिरस और करौंदे अपनी महक में नशा सा घोल देते थे। होरी आमों के बाग में पहुंचा तो वृक्ष के नीचे तारे से खिले थे। उसका व्यथित निराश मन भी इस व्यापक शोभा और स्फूर्ति में आकर गाने लगा। हिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले, तनिक न आवत चैन। सामने से दुलारी सहुआइन गुलाबी साड़ी पहने चली आ रही थी। पाँव में मोटे चांदी के कड़े थे, गले में मोटी सोने की हंसली, चेहरा सूखा हुआ पर दिल हरा। एक समय था जब होरी खेत खलिहान में उसे छेड़ा करता था। वह भाभी थी, होरी देवर था। इस नाते दोनों में विनोद होता रहता था। जब से साहजी मर गए, दुलारी ने घर से निकलना छोड़ दिया। सारे दिन दुकान पर बैठी रहती थी और वहीं से सारे गांव की खबर लगाती रहती थी। कहीं आपस में झगड़ा हो जाए, सहुआइन वहां बीच बचाव करने के लिए अवश्य पहुंचेगी। आने रुपए सूद से कम रुपए उधार न देती थी, और यद्यपि सूद के लोभ में मूल भी हाथ न आता था तो रुपए लेता, खाकर बैठ जाता, मगर उसके ब्याज का दर ज्यों का त्यों बना रहता था। बेचारी कैसे वसूल करे। नालिश फरियाद करने से रही, थाना पुलिस करने से रही, केवल जीभ का बल था,
पर ज्यों-ज्यों उम्र के साथ जीभ की तेजी बढ़ती जाती थी, उसकी काट घटती जाती थी। अब उसकी गालियों पर लोग हंस लेते थे और मजाक में कहते थे, क्या करेगी रुपए लेकर काकी, साथ तो एक कौड़ी भी न ले जा सकेगी। गरीब को तो खिला पिला कर जितनी आशीष मिल सके ले ले, यही परलोक में काम आएगा। और दुलारी परलोक के नाम से जलती थी। होरी ने छेड़ा, आज तो भाभी तुम सचमुच जवान लगती हो। सौहाइन मगन होकर बोली, आज मंगल का दिन है, नजर न लगा देना। इसी मारे मैं कुछ पहनती ओढ़ती नहीं। घर से निकली तो सभी घूरने लगते हैं, जैसे कभी कोई मेहरिया देखी न हो। पटेश्वरी लाला की पुरानी बान अभी तक नहीं छूटी। होरी ठिठक गया। बड़ा मनोरंजक प्रसंग छिड़ गया था। बैल आगे निकल गए। वह आजकल बड़े भगत हो गए हैं, देखते नहीं हो, हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनते हैं और दोनों जोन मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। ऐसे लंपट जितने होते हैं सभी बूढ़े होकर भगत बन जाते हैं। कुकर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ता है। पूछो, मैं अब बुढ़िया हुई, मुझसे क्या हंसी। तुम अभी बुढ़िया कैसे हो गई भाभी, मुझे तो अब भी। अच्छा चुप भी रहना, नहीं 150 गाली दूंगी। लड़का परदेश कमाने लगा, एक दिन भी न्योता न खिलाया, सेंत में तुम्हें भाभी बनाने को तैयार। मुझसे कसम ले लो भाभी, जो मैंने उसकी कमाई का एक पैसा भी छुआ हो, न जाने क्या लाया कहाँ खर्च किया मुझे भी पता नहीं। बस एक जोड़ी धोती और एक पगड़ी मेरे हाथ लगी। अच्छा कमाने तो लगा, आज नहीं कल घर संभालेगा ही, भगवान उसे खुशी रखे। हमारे रुपए भी थोड़ा थोड़ा देते चलो, सूद ही तो बढ़ रहा है। तुम्हारी एक एक पाई दूंगा भाभी, हाथ में पैसे आने दो, और खा ही जाएंगे तो कोई बाहर के तो है नहीं, है तो तुम्हारे ही। सौहाइन ऐसी विनोद भरी चापलूसियों से निरस्त्र हो जाती थी, मुस्कुराती हुई अपनी राह चली गई। होरी लपक कर बैलों के पास पहुंच गया और उन्हें पौर में डालकर चक्कर देने लगा। सारे गांव का यही एक खलिहान था। कहीं मड़ाई हो रही थी, कोई अनाज ओसा रहा था, कोई गल्ला तौल रहा था। नाई, बारी, बढ़ई, लोहार, पुरोहित, भाट, भिखारी सभी अपने अपने जेवरे लेने के लिए जमा हो गए थे। एक पेड़ के नीचे झिंगुरू सिंह खाट पर बैठे अपनी सवाई उगाह रहे थे। कई बनिए खड़े गल्ले का भाव ताव कर रहे थे। सारे खलिहान में मंडी की सी रौनक थी। एक खटकिन बेर और मकोई बेच रही थी और एक खोचे वाला तेल के सेब और जलेबियां लिए फिर रहा था। पंडित दाता दीन भी होरी से अनाज बंटवाने के लिए आ पहुंचे थे और झिंगुरी सिंह के साथ खाट पर बैठे थे। दाता दीन ने सूरती मलते हुए कहा, कुछ सुना? सरकार भी महाजनों से कह रही थी कि सूद का दर घटा दो, नहीं डिग्री न मिलेगी। झिंगुरी तंबाकू फांक कर बोले, पंडित मैं तो एक बात जानता हूँ, तुम्हें गरज पड़ेगी तो 100 बार हमसे रुपए उधार लेने आओगे और हम जो ब्याज चाहेंगे लेंगे। सरकार अगर असमियों को रुपए उधार देने का कोई बंदोबस्त न करेगी तो हमें इस कानून से कुछ न होगा। हम दर कम लिखाएंगे लेकिन 100 में 25 पहले ही काट लेंगे। इसमें सरकार क्या कर सकती है? यह तो ठीक है, लेकिन सरकार भी इन बातों को खूब समझती है। इसकी भी कोई रोक निकालेगी, देख लेना। इसकी कोई रोक हो ही नहीं सकती। अच्छा, अगर वह शर्त कर दे, जब तक स्टाम्प पर गांव के मुखिया या कारिंदा के दस्तखत न होंगे वह पक्का न होगा, तब क्या करोगे? असामी को 100 बार गरज होगी, मुखिया को हाथ पांव जोड़ के लाएगा और दस्तखत कराएगा। हम तो 1/4 काट ही लेंगे और जो फंस जाओ। जाली हिसाब लिखा और गए 14 साल को। झिंगुरी सिंह जोर से हंसा। तुम क्या कहते हो पंडित? क्या तब संसार बदल जाएगा? कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है। कानून तो है कि महाजन किसी असमी के साथ कड़ाई न करे, कोई जमींदार किसी काश्तकार के साथ सख्ती न करे। मगर होता क्या है, रोज ही देखते हो, जमींदार मुसक बंधवा के पीटता है और महाजन लात और जूते से बात करता है। जो किसान पोढ़ा है उससे न जमींदार बोलता है न महाजन। ऐसे आदमियों से हम मिल जाते हैं और उनकी मदद से दूसरे आदमियों की गर्दन दबाते हैं। तुम्हारे ही ऊपर राय साहब के 500 रुपए निकलते हैं।
लेकिन नोखेराम में है इतनी हिम्मत कि तुमसे कुछ बोले। वह जानते हैं तुमसे मेल करने ही में उनका हित है। असामी में इतना बूता है कि रोज अदालत दौड़े, सारा कारोबार इसी तरह चलता जाएगा जैसे चल रहा है। कचहरी अदालत उसी के साथ है जिसके पास पैसा है। हम लोगों को घबराने की कोई बात नहीं। यह कहकर दोनों खलिहान का एक चक्कर लगाया और फिर खाट पर बैठते हुए बोले, हाँ, मतई के ब्याह का क्या हुआ? हमारी सलाह तो है कि उसका ब्याह कर डालो, अब तो बड़ी बदनामी हो रही है। दाता दिन को जैसे ततैया ने काट खाया। इस आलोचना का क्या आशय था, वह खूब समझते थे। गर्म होकर बोले, पीठ पीछे आदमी जो चाहे बके, हमारे मुंह पर कोई कुछ कहे तो उसकी मूछें उखाड़ लो। कोई हमारी तरह नेमी बना तो ले। कितनों को जानता हूँ जो कभी संध्या वंदन नहीं करते, न उन्हें धर्म से मतलब, न कर्म से, न कथा से मतलब, न पुराण से। वह भी अपने को ब्राह्मण कहते हैं। हमारे ऊपर क्या हंसेगा कोई, जिसने अपने जीवन में एक एकादशी भी नागा नहीं की, कभी बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी नहीं डाला। नेम का निभाना कठिन है। कोई बता दे हमने कभी बाजार से कोई चीज खाई हो या किसी दूसरे के हाथ का पानी पिया हो तो उसकी टांग की राह निकल जाऊं। सीलिया हमारी चौखट नहीं लागने पाती। चौखट बर्तन भांडे छूना तो दूसरी बात है। मैं यह नहीं कहता मतई यह बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब एक बार एक बात हो गई तो यह पाजी का काम है कि औरत को छोड़ दे। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं। स्त्री जाति पवित्र है। दाता दिन अपनी जवानी में स्वयं बड़े रसिया रह चुके थे, लेकिन अपने नेम धर्म से कभी नहीं चूके। माता दीन भी सुयोग्य पुत्र की भांति उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा था। धर्म का मूल तत्व है पूजा पाठ, कथा, व्रत और चौका चूल्हा। जब पिता पुत्र दोनों ही मूल तत्व को पकड़े हुए हैं तो किसकी मजाल की उन्हें पथ भ्रष्ट कर सके। झिंगुरी सिंह ने कायल होकर कहा, मैंने तो भाई जो सुना था वह तुमसे कह दिया। दाता दीन ने महाभारत और पुराणों से ब्राह्मणों द्वारा अन्य जातियों की कन्याओं के ग्रहण किए जाने की एक लंबी सूची पेश की और यह सिद्ध कर दिया कि उनसे जो संतान हुई वह ब्राह्मण कहलाई और आजकल के जो ब्राह्मण हैं वह इन्हीं संतानों की संतान है। यह प्रथा आदिकाल से चली आई है और इसमें कोई लज्जा की बात नहीं। झिंगुरी से उनके पंडित्य पर मुग्ध होकर बोले, तब क्यों आजकल लोग वाजपेयी और सुकुल बने फिरते हैं? समय समय की प्रथा है और क्या। किसी में उतना तेज तो हो, विष खाकर उसे पचाना तो चाहिए। पर सतजुग की बात थी, सतजुग के साथ गई। अब तो अपना निबाह बिरादरी के साथ मिलकर रहने में है, मगर करूं क्या, कोई लड़की वाला आता ही नहीं। तुमसे भी कहा, औरों से भी कहा, कोई नहीं सुनता तो मैं क्या लड़की बनाऊं? झिंगुरी सिंह ने डांटा, झूठ मत बोलो पंडित, मैं 2 आदमियों को फांस फूंस कर लाया, मगर तुम मुंह फुलाने लगे तो दोनों कान खड़े करके निकल भागे। आखिर किस बिड़ते पर 1500 मांगते हो तुम? 10 बीघे खेत और भीख के सिवा तुम्हारे पास और क्या है? दाता दीन के अभिमान को चोट लगी। दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, मैं भीख ही मांगता हूँ, लेकिन मैंने अपनी लड़कियों के ब्याह में 500 दिए हैं, फिर लड़के के लिए 500 क्यों न मांगू? किसी ने सेंत मेत में मेरी लड़की ब्याह ली होती तो मैं भी सेंत में लड़का ब्याह लेता। रही हैसियत की बात, तुम जजमानी को भीख समझो, मैं तो उसे जमींदारी समझता हूँ। बंक घर, जमींदारी मिट जाए, बंक घर टूट जाए, लेकिन जजमानी अंत तक बनी रहेगी। जब तक हिंदू जाति रहेगी तब तक ब्राह्मण भी रहेंगे और जजमानी भी रहेगी। सहालग में मजे से घर बैठे 100-200 फटकार लेते हैं। कभी भाग लड़ गया तो 400-500 मार लिया। कपड़े, बर्तन, भोजन अलग, कहीं न कहीं नित ही कार परोजन पड़ा ही रहता है। ऐसा चैन न जमींदारी में है न साहूकारी में। और फिर मेरा तो सीलिया से जितना उबार होता है उतना ब्राह्मणी की कन्या से क्या होगा? वह तो बहुरिया बनी बैठी रहेगी, बहुत होगा रोटियां पका देगी। यहाँ सीलिया अकेली 3 आदमियों का काम करती है और मैं उसे रोटी के सिवा और क्या देता हूँ? बहुत हुआ तो साल में 1 धोती दे दी। दूसरे पेड़ के नीचे माता दीन का निजी पहरा था। 4 बैलों से मड़ाई हो रही थी।
धन्ना चमार बैलों को हाँक रहा था। सीलिया पैर से अनाज निकाल निकाल कर ओसा रही थी और माता दीन दूसरी ओर बैठा अपनी लाठी में तेल मल रहा था। सीलिया सांवली सलोनी छरहरी बालिका थी जो रूपवती न होकर भी आकर्षक थी। उसके हास में, चितवन में, अंगों में, विलास में हर्ष का उन्माद था जिससे उसकी बोटी बोटी नाचती रहती थी। सिर से पांव तक भूसे के अणुओं में सनी, पसीने से तर, सिर के बाल आधे खुले, वह दौड़ दौड़ कर अनाज ओसा रही थी मानो तन मन से कोई खेल खेल रही हो। माता दीन ने कहा, आज सांझ तक नाच बाकी न रही सीलिया, तू थक गई हो तो मैं आऊं? सीलिया प्रसन्न मुख बोली, तुम काहे आओगे पंडित, मैं संजा तक सब ओसा दूंगी। अच्छा, तो मैं अनाज ढो ढो कर रखाऊं, तू अकेली क्या क्या कर लेगी? तुम घबराते क्यों हो, मैं ओसा दूंगी, ढोकर रख भी आऊंगी। पहर रात तक यहाँ एक दाना भी न रहेगा। दुलारी सहुआइन आज अपना लेहना वसूल करती फिरती थी। सीलिया उसकी दुकान से होली के दिन 2 पैसे का गुलाबी रंग लाई थी। अभी तक पैसे न दिए थे। सीलिया के पास आकर बोली, क्यों री सीलिया, महीना भर रंग लगाए हो गया, अभी तक पैसे नहीं दिए? मांगती हूँ तो मटक कर चली जाती है। आज मैं बिना पैसे लिए न जाऊंगी। माता दीन चुपके से सरक गया था। सीलिया का तन और मन दोनों लेकर भी बदले में कुछ न देना चाहता था। सीलिया अब उसकी निगाह में केवल काम करने की मशीन थी और कुछ नहीं। उसकी ममता को वह बड़े कौशल से नचाता रहता था। सीलिया ने आंख उठाकर देखा तो माता दीन वहां न था। बोली, चिल्लाओ मत सहुआइन, यह ले लो 2 की जगह 4 पैसे का अनाज। अब क्या जान लेगी, मैं मरी थोड़े ही जाती थी। उसने अंदाज से कोई सेर भर अनाज ढेर में से निकालकर सहुआइन के फैले हुए आंचल में डाल दिया। उसी वक्त माता दीन पेड़ की आड़ से झिल्लाया हुआ निकला और सहुआइन का आंचल पकड़कर बोला, अनाज सीधे से रख दो सहुआइन, लूट नहीं है। फिर उसने लाल लाल आंखों से सीलिया को देखकर डांटा, तूने अनाज क्यों दे दिया, किससे पूछ कर दिया, तू कौन होती है अनाज देने वाली? सहुआइन ने अनाज ढेर में डाल दिया और सीलिया हक्का बक्का होकर माता दीन का मुंह देखने लगी। ऐसा जान पड़ा जिस डाल पर वह निश्चिंत बैठी हुई थी वह टूट गई और अब वह निराधार नीचे गिरी जा रही है। खिसियाते हुए मुंह से आंखों में आंसू भरकर सहुआइन से बोली, तुम्हारे पैसे मैं फिर दे दूंगी सहुआइन, आज मुझ पर दया करो। सहुआइन ने उसे दयाद्र नेत्रों से देखा और माता दीन को धिक्कार भरी आंखों से देखती हुई चली गई। तब सीलिया ने अनाज उसाते हुए आहत गर्भ से पूछा, तुम्हारी चीज में मेरा कुछ अख्तियार नहीं है? माता दीन आंखें निकाल कर बोला, नहीं, तुझे कोई अख्तियार नहीं है, काम करती है, खाती है, तो तू चाहे कि खा भी लुटा भी तो यह यहाँ न होगा। अगर तुझे यहाँ न पड़ता हो, कहीं और जाकर काम कर। मजूरों की कमी नहीं है, सेंत में नहीं लेते, खाना कपड़ा देते हैं। सीलिया ने उस पक्षी की भांति जिसे मालिक ने पर काट कर पिंजरे से निकाल दिया हो, माता दीन की ओर देखा। उस चितवन में वेदना अधिक थी या भर्त्सना, यह कहना कठिन है, पर उसी पक्षी की भांति उसका मन फड़फड़ा रहा था और ऊंची डाल पर उन्मुक्त वायुमंडल में उड़ने की शक्ति न पाकर उसी पिंजड़े में जाकर बैठना चाहता था, चाहे उसे बेदाना बेपानी पिंजरे की तिल्लियों से सिर टकरा कर मर ही क्यों न जाना पड़े। सीलिया सोच रही थी, अब उसके लिए दूसरा कौन सा ठौर है। वह ब्याहता न होकर भी संसार में और व्यवहार में और मनोभावनाओं में ब्याहता थी और अब माता दीन चाहे उसे मारे या काटे, उसे दूसरा आश्रय नहीं है, दूसरा अवलंब नहीं है। उसे वह दिन याद आए और अभी 2 साल भी तो नहीं हुए जब यही माता दीन उसके तलवे सहलाता था, जब उसने जनेऊ हाथ में लेकर कहा था, सीलिया, जब तक दम में दम है तुझे ब्याहता की तरह रखूंगा। जब वह प्रेमातुर होकर हार में और बाग में और नदी के तट पर उसके पीछे पीछे पागलों की भांति फिरा करता था, और आज उसका यह निष्ठुर व्यवहार। मुट्ठी भर अनाज के लिए उसका पानी उतार लिया। उसने कोई जवाब न दिया। कंठ में नमक के एक डले का सा अनुभव करती हुई आहत हृदय और शिथिल हाथों से काम करने लगी।
उसी वक्त उसकी माँ बाप, दोनों भाई और कई अन्य चमारों ने न जाने किधर से आकर माता दीन को घेर लिया। सीलिया की माँ ने आते ही उसके हाथ से अनाज की टोकरी छीनकर फेंक दी और गाली देकर बोली, रांड, जब तुझे मजदूरी ही करनी थी तो घर की मजूरी छोड़कर यहाँ क्या करने आई? जब ब्राह्मण के साथ रहती है तो ब्राह्मण की तरह रह। सारी बिरादरी की नाक कटवा कर भी चमारी नहीं बनना था तो यहाँ क्या घी का लोंदा लेने आई थी? चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरती। झिंगुरी सिंह और दाता दीन दोनों दौड़े और चमारों के बदले हुए तेवर देखकर उन्हें शांत करने की चेष्टा करने लगे। झिंगुरी सिंह ने सीलिया के बाप से पूछा, क्या बात है चौधरी, किस बात पर झगड़ा है? सीलिया का बाप हरकू 60 साल का बूढ़ा था, काला दुबला, सूखी मिर्च की तरह पिचका हुआ, पर उतना ही तीक्ष्ण। बोला, झगड़ा कुछ नहीं है ठाकुर, हम आज या तो माता दीन को चमार बना के छोड़ेंगे या उनका और अपना रकत एक कर देंगे। सीलिया कन्या जात है, किसी न किसी के घर जाएगी ही, इस पर हमें कुछ नहीं कहना, मगर उसे जो कोई भी रखे हमारा होकर रखे। तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते, मुदा हम तुम्हें चमार बना सकते हैं। हमें ब्राह्मण बना दो, हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है। जब यह समर्थ नहीं है तो फिर तुम भी चमार बनो, हमारे साथ खाओ पियो, हमारे साथ उठो बैठो, हमारी इज्जत लेते हो तो अपना नाम हमें दो। दाता दीन ने लाठी फटकार कर कहा, मुंह संभाल कर बातें कर हरखुआ, तेरी बिटिया वहां खड़ी है, ले जा जहां चाहे। हमने उसे बांध नहीं रखा, काम करती थी, मजूरी लेती थी, यहाँ मजूरों की कमी नहीं है। सीलिया की माँ उंगली चमकाकर बोली, वाह वाह पंडित, खूब नियाव करते हो। तुम्हारी लड़की किसी चमार के साथ निकल गई होती और तुम इसी तरह की बातें करते तो देखती, चमार हैं इसलिए हमारी कोई इज्जत ही नहीं। हम सीलिया को अकेली न ले जाएंगे, उसके साथ माता दीन को भी ले जाएंगे। जिसने उसकी इज्जत बिगाड़ी है उसके साथ सोओगे लेकिन उसके हाथ पानी न पियोगे। यही चुड़ैल है कि यह सब सहती है, मैं तो ऐसे आदमी को माहुर दे देती। हरखू ने अपने साथियों को ललकारा, सुन ली इन लोगों की बात की नहीं, अब क्या खड़े मुंह ताकते हो? इतना सुनना था कि दो चमारों ने लपक कर माता दीन के हाथ पकड़ लिए, तीसरे ने झपट कर उसका जनेऊ तोड़ डाला और इससे पहले कि दाता दीन और झिंगुरी अपनी अपनी लाठी संभाल सके, दो चमारों ने माता दीन के मुंह में एक बड़ी सी हड्डी का टुकड़ा डाल दिया। माता दीन ने दांत जकड़ ली, फिर भी वह घिनौनी वस्तु उसके ऊँटों से तो लग ही गई। उन्हें मतली हुई और मुंह आप से आप खुल गया और हड्डी कंठ तक जा पहुंची। इतने में खलिहान के सारे आदमी जमा हो गए, पर आश्चर्य यह है कि कोई इन धर्म के लुटेरों से मुजाहिम न हुआ। माता दीन का व्यवहार सभी को नापसंद था। वह गांव की बहू बेटियों को घूरा करता था, इसलिए मन में सभी उसकी दुर्गति से प्रसन्न थे। हाँ, ऊपरी मन से लोग चमारों पर रोब जमा रहे थे। होरी ने कहा, अच्छा अब बहुत हुआ हरखू, भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। हरखू ने निडरता से उत्तर दिया, तुम्हारे घर में भी लड़कियां हैं होरी महतो, इतना समझ लो। इसी तरह गांव की मर्जात बिगड़ने लगी तो किसी की आबरू न बचेगी। एक क्षण में शत्रु पर पूरी विजय पाकर आक्रमणकारियों ने वहां से टल जाना ही उचित समझा। जनमत बदलते देर नहीं लगती, उससे बचे रहना ही अच्छा है। माता दीन क्या कह रहा था? दाता दीन ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, एक एक को 5-5 साल के लिए न भिजवाया तो कहना, 5-5 साल तक चक्की पिसवाऊंगा। हरकू ने हेकड़ी के साथ जवाब दिया, इसका यहाँ कोई गम नहीं, कौन तुम्हारी तरह बैठे मौज करते हैं, जहाँ काम करेंगे वहीं आधा पेट दाना मिल जाएगा। माता दिन कह कर चुकने के बाद निर्जीव सा जमीन पर लेट गया, मानो कमर टूट गई हो, मानो डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी खोज रहा हो। जिस मर्यादा के बल पर उसकी रसिकता और घमंड और पुरुषार्थ अकड़ता फिरता था वह मिट चुकी थी। उस हड्डी के टुकड़े ने उसके मुंह को ही नहीं उसकी आत्मा को भी अपवित्र कर दिया था। उसका धर्म इसी खान पान छूत विचार पर टिका हुआ था। आज गंगा जल पिए, लाख दान पुण्य और तीर्थ व्रत करे, उसका मरा हुआ धर्म भी जी नहीं सकता। अगर अकेले की बात होती तो छिपा दी जाती,
यहाँ तो सबके सामने उसका धर्म लूटा। अब उसका सिर हमेशा के लिए नीचा हो गया। आज से वह अपने घर में अछूत समझा जाएगा। उसकी स्नेहमयी माता भी उससे घृणा करेगी और संसार में धर्म का ऐसा लोप हो गया कि इतने आदमी केवल खड़े तमाशा देखते रहे, किसी ने चूं तक न की। एक क्षण पहले जो लोग उसे देखते ही पालागन करते थे, अब उसे देखकर मुंह फेर लेंगे। वह किसी मंदिर में भी न जा सकेगा, न किसी के बर्तन भांडे छू सकेगा। और यह सब हुआ इस अभागिन सीलिया के कारण। सीलिया जहाँ अनाज ओसा रही थी, वहीं सिर झुकाए खड़ी थी, मानो यह उसी की दुर्गति हो रही है। सहसा उसकी माँ ने आकर डांटा, खड़ी ताकती क्या है, चल सीधे घर, नहीं बोटी बोटी काट डालूंगी। बाप दादा का नाम तो खूब उजागर कर चुकी है, अब क्या करने पर लगी है। सीलिया मूर्तिवत खड़ी रही। माता पिता और भाइयों पर उसे क्रोध आ रहा था। वह लोग क्यों उसके बीच में बोलते हैं, वह जैसे चाहती है रहती है, दूसरों से क्या मतलब। कहते हैं यहाँ तेरा अपमान होता है, तब क्या कोई ब्राह्मण उसका पकाया खा लेगा, उसके हाथ का पानी पी लेगा। अभी जरा देर पहले उसका मन माता दीन के निठुर व्यवहार से खिन्न हो रहा था, पर अपने घर वालों और बिरादरी के इस अत्याचार से उस विराग को प्रचंड अनुराग का रूप दे दिया। विद्रोह भरे मन से बोली, मैं कहीं न जाऊंगी, तू क्या यहाँ भी मुझे जीने न देगी। बुढ़िया कर्कश स्वर में बोली, तू न चलेगी? नहीं, चल सीधे से। नहीं जाती। तुरंत दोनों भाइयों ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए ले चले। सीलिया जमीन पर बैठ गई। भाइयों ने इस पर भी न छोड़ा, घसीटते ही रहे। उसकी साड़ी फट गई, पीठ और कमर की खाल छिल गई, पर वह जाने को राजी न हुई। तब हरखू ने लड़कों से कहा, अच्छा अब इसे छोड़ दो, समझ लेंगे मर गई, मगर अब जो कभी मेरे द्वार पर आई तो लहू पी जाऊंगा। सीलिया जान पर खेलकर बोली, हाँ, जब तुम्हारे द्वार पर जाऊं तो पी लेना। बुढ़िया ने क्रोध से उन्मादी में सीलिया की कई लातें जमाई और हरखू ने उसे हटा न दिया होता तो शायद प्राण ही लेकर छोड़ती। बुढ़िया फिर झपटी तो हरखू ने उसे धक्के देकर पीछे हटाते हुए कहा, तू हत्यारिन है कलिया, क्या उसे मार ही डालेगी। सीलिया बाप के पैरों से लिपट कर बोली, मार डालो दादा, सब जने मिलकर मार डालो। हाय अम्मा, तुम इतनी निर्दयी हो, इसलिए दूध पिलाकर पाला था, शोर में ही क्यों न गला घोंट दिया। अब तो वह भी मुझे न पूछेगा, लेकिन पूछे ना, रहूंगी तो उसी के साथ। वह मुझे चाहे भूखों रखे चाहे मार डाले, पर उसका साथ न छोड़ूंगी। उनकी सांसत करा के छोड़ दूं, मर जाऊंगी पर हरजाई न बनूंगी। एक बार जिसकी बाह पकड़ ली उसी की रहूंगी। कल्या ने ऊँट चबाकर कहा, जाने दो राण को, समझती है वह इसका निबाह करेगा, मगर आज ही मार कर भगा न दे तो मुंह न दिखाऊं। भाइयों को भी दया न आई। सीलिया को वहीं छोड़कर सबके सब चले गए। तब वह धीरे से उठकर लंगड़ाती कराहती खलियान में आकर बैठ गई और अंचल में मुंह ढांप कर रोने लगी। दातादी ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारा। उसके साथ चली क्यों नहीं गई सीलिया? अब क्या करवाने पर लगी हुई है? मेरा सत्यानाश करा के भी पेट नहीं भरा। सीलिया ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाईं, उनमें तेज की झलक थी। उनके साथ क्यों जाऊं? जिसने बाह पकड़ी है उसके साथ रहूंगी। पंडित जी ने धमकी दी, मेरे घर में पांव रखा तो लातों से बात करूंगा। सीलिया ने भी उद्दंडता से कहा, मुझे जहां वह रखेंगे वहां रहूंगी, पेड़ तले रखें चाहे महल में रखें। माता दीन संज्ञा हिंसा बैठा था। दोपहर होने आ रही थी। धूप पत्तियों से छन छन कर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। माथे से पसीना टपक रहा था। वह मौन निस्पंद बैठा हुआ था। सहसा जैसे उसने होश में आकर कहा, मेरे लिए अब क्या कहते हो दादा? दाता दीन ने उसके सिर पर हाथ रखकर ढांढस देते हुए कहा, तुम्हारे लिए अभी मैं क्या कहूँ बेटा, चलकर नहाओ खाओ, फिर पंडितों की जैसी व्यवस्था होगी वैसा किया जाएगा। हाँ, एक बात है, सीलिया को त्यागना पड़ेगा। माता दीन ने सीलिया की ओर रक्त भरे नेत्रों से देखा। मैं अब उसका मुंह न देखूंगा, लेकिन पराश्चित हो जाने पर फिर तो कोई दोष न रहेगा। पराश्चित हो जाने पर कोई दोष पाप नहीं रहता।
तो आज ही पंडितों के पास जाओ, आज ही जाऊंगा बेटा। लेकिन पंडित लोग कहें कि इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता, तब? उनकी जैसी इच्छा। तो तुम मुझे घर से निकाल दोगे? दाता दीन ने पुत्र स्नेह से विह्वल होकर कहा। ऐसा कहीं हो सकता है बेटा? धन जाए, धर्म जाए, लोग मर्जात जाए, पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। माता दीन ने लकड़ी उठाई और बाप के पीछे पीछे घर चला। सीलिया भी उठी और लंगड़ाती हुई उसके पीछे हो ली। माता दीन ने पीछे फिरकर निर्मम स्वर में कहा, मेरे साथ मत आ, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। इतनी सांसत करवा के भी तेरा पेट नहीं भरता। सीलिया ने धृष्टता के साथ उसका हाथ पकड़कर कहा, वास्ता कैसे नहीं है? इसी गांव में तुमसे धनी, तुमसे सुंदर, तुमसे इज्जतदार लोग हैं, मैं उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ती? तुम्हारी यह दुर्दशा ही आज क्यों हुई? जो रस्सी तुम्हारे गले में पड़ गई उसे तुम लाख चाहो नहीं छोड़ सकते, और न मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊंगी। मजूरी करूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन तुम्हें न छोड़ूंगी। यह कहते हुए उसने माता दीन का हाथ छोड़ दिया और फिर खलिहान में जाकर अनाज ओसाने लगी। होरी अभी तक वहां अनाज मार रहा था। धनिया उसे भोजन कराने के लिए बुलाने आई थी। होरी ने बैलों को पैरा से बाहर निकालकर एक पेड़ से बांध दिया और सीलिया से बोला, तू भी जा, खा पी आ सीलिया। धनिया यहाँ बैठी है, तेरी पीठ पर की साड़ी तो लहू से रंग गई है रे, कहीं घाव पक न जाए। तेरे घर वाले बड़े निर्दयी हैं। सीलिया ने उसकी ओर करुण नेत्रों से देखा। यहाँ निर्दयी कौन नहीं है दादा, मैंने तो किसी को दयावान नहीं पाया। क्या कहा पंडित ने? कहते हैं मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। अच्छा, ऐसा कहते हैं? समझते होंगे इस तरह अपने मुंह की लाली रख लेंगे, लेकिन जिस बात को दुनिया जानती है उसे कैसे छिपा लेंगे। मेरी रोटियां भारी हैं, न दे। मेरे लिए क्या? मजूरी अब भी करती हूँ, तब भी करूंगी। सोने को हाथ भर जगह तुम्ही से मांगूंगी तो क्या तुम न दोगे? धनिया दयाद्र होकर बोली, जगह की कौन कमी है बेटी, तू चल मेरे घर रह। होरी ने कातर स्वर में कहा, बुलाती तो है लेकिन पंडित को जानती नहीं। धनिया ने निर्भीक स्वर में कहा, बिगड़ेंगे तो एक रोटी बेसी खा लेंगे, और क्या करेंगे? कोई उनकी दबेल हूँ। उसकी इज्जत ली, बिरादरी से निकलवाया, अब कहते हैं मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। आदमी है कि कसाई? यह उसी नियत का आज फल मिलता है। पहले नहीं सोच लिया था, तब तो बिहार करते रहे, अब कहते हैं मुझसे कौन वास्ता। होरी के विचार में धनिया गलत कर रही थी। सीलिया के घर वालों ने मतई को कितना बेधर्म कर दिया। यह कोई अच्छा काम नहीं किया। सीलिया को चाहे मार कर ले जाते, चाहे दुलार कर ले जाते, वह उनकी लड़की थी। मतई को क्यों बेधर्म किया? धनिया ने फटकार बताई, अच्छा रहने दो, बड़े न्यायी बने हो। मर्द मर्द सब एक होते हैं। इसको मतई ने बेधर्म किया तब तो किसी को बुरा न लगा, अब जो मतई बेधर्म हो गए तो क्यों बुरा लगता है? क्या सीलिया का धर्म धर्म ही नहीं? रखी तो चमारिन, उस पर नेमी धर्मी बनते हैं। बड़ा अच्छा किया हरखू चौधरी ने, ऐसे गुंडों की यही सजा है। तू चल सीलिया मेरे घर। न जाने कैसे बेदर्द माँ बाप हैं कि बेचारी की सारी पीठ लहूलुहान कर दी। तुम जाके सोना को भेज दो, मैं इसे लेकर आती हूँ। होरी घर चला गया और सीलिया धनिया के पैरों पर गिरकर रोने लगी। 22वां भाग यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं 23वें भाग में।